पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्त्री से बैठक हुई है यहाँ पर। आज हम लोग अपनी मुख्य मांगे लेकर आए हैं कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक शासकीय नहीं करते हैं 26,000 कार्यकर्ता को और 22,000 रुपया सहायिकाओं को दिया जाए। सुपरवाइजर भर्ती में हमको प्रमोशन दिया जाए, हमसे पेपर ना लिया जाए। सहायिकाओं को भी उसी तरह प्रमोशन में लिया जाए। हमको चिकित्सा भत्ता दिया जाए। बुढ़ापे के सहारा के लिए पेंशन ग्रेजुएटी देना चाहिए, क्योंकि सरकार की 50 वर्ष केंद्रीय सरकार की हो गई है और 25 वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार को हो गई है और डबल इंजन की सरकार अभी चल रही है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए सरकार को। और हमारी मांग कोई ऐसा मांग नहीं है कि वो ना कर सके, तो सरकार से हमारा अभी तो अनुरोध के रूप में हम बोल रहे हैं कि हमारे मांगों को ध्यान देते हुए दीपावली के पहले हमारी मांगों को पूरी करे, अन्यथा नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने। आप लोग धरने में शामिल हुए हैं, यहाँ धरना शामिल इसलिए हुए हैं कि हम लोग तो शासन का तो पूरा काम करते हैं, लेकिन हमको मान से भी जिस समय मान से भी चालू हुआ था उस समय 3 घंटे हम आंगनबाड़ी में काम करते थे, फिर अपना घर का काम करते थे। अब तो हमें शासन 9:30 से 3:30 बजे, और हम तो रात और दिन पूरा काम कर रहे हैं। पोषण टेका चालू हुआ है तो हमको 12 बजे रात को भी रिपोर्ट बनता है, तो हम शासन से हमारा मांग और तब तक जब तक आप सरकारी नहीं बनाते हैं, जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 26,000 रुपये दिया जाए और सहायिकाओं को 22,500 रुपये दिया जाए, पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। और इस प्रकार से हमारी 8 मांगे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, जिन मांगों को लेकर के आप न्यूज भेजे हो ना आप? कहाँ से है वो अपनी लड़ाई को किस स्तर तक ले जाने का आप लोगों ने निर्णय लिया है? मैं संयुक्त मंच से हूँ और संयुक्त मंच का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम श्रीमती हेमा भारती है और मैं प्रॉपर रायपुर अभनपुर से हूँ। हमारा तो अभी पहले जिला स्तर में हुआ हमारा संयुक्त मंच का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, और आज जो है प्रांत स्तर का है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। हम दीपावली तक शासन को अल्टीमेटम दिए हैं कि हमारे जो 8 सूत्री मांगे हैं उसमें से कम हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि हमारा मानदेय जो जीने लायक मानदेय हमको कम से कम 26,000 कार्यकर्ता को और 22,000 सहायिकाओं को मिलनी चाहिए, ये हमारी है। और रिटायरमेंट होने वाली जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, कम से कम इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब हमारे बच्चे जो है वो आप जानते हैं कि बुढ़ापे में कितनी ज्यादा दिक्कतें होती है, तो कम से कम हमको पेंशन के इसमें लागू कर दिया जाए, हमारे लिए पेंशन योजना लागू करे सरकार। और ये 2 प्रमुख जो मांगे हैं जिसको लेके हम ज्यादा आंदोलित हैं। और उसके अलावा हमारा तो जो चिकित्सा भत्ता ग्रेजुएटी है, परीक्षा में सीधी भर्ती का भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि परीक्षा न लिया यदि दीपावली तो जो मैं पखांजूर से आई हूँ, संघर्षशील यूनियन से संयुक्त मंच की मैं सदस्य हूँ। हमारी लड़ाई यहाँ सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, अब 50 वर्ष पूर्ण हो गया फिर भी। और जो हमारे अध्यक्ष हैं कल्पना चंद और उनके साथ और भी बहनें हैं, उनको बर्खास्त किया गया है। उन लोगों को जल्दी से जल्दी पहल किया जाए, और अगर जल्दी से पहल नहीं करेंगे तो हम लोग आगे और लड़ाई करेंगे। दिवाली के बाद फिर से आप लोग धरने पे बैठेंगे अगर आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया? जी, कांकेर जिला पखांजूर से आई हूँ, मैं प्रांतीय सचिव हूँ। हमारे मांग 8 सूत्रीय मांग है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग जाएंगे। है आप सब जानते हैं, लेकिन हम सरकार की बेटी बहू हैं। आज लगातार 50 वर्ष हो गए हैं पूरे देश भर में। आपको देखने को मिलेगा कि हमारे भारत देश में 29 राज्य में अलग अलग वेतन माने मानदेय दिया जा रहा है और काम समान ले रहे हैं। जैसे पोषण ट्रैकर ऐप लागू कर दिया है। अभी हमको हमारे जो काम है वो ऑफलाइन नहीं रहा है, ऑनलाइन हो चुका है, मशीन बना दिया गया है। 24 घंटे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से काम लिया जा रहा है। और जब हम मांग करते हैं अपने वेतन की, तब हमें बोला जाता है कि आप स्वयं सेवी हो और मानदेय पे आपको काम करना होगा। काम करो तो करो, नहीं तो नौकरी से आप नौकरी छोड़ दो, ये धमकी मिलती है।
और लगातार ये मतलब शोषण हमारे साथ हो रहा है और इसी के लिए आज हम लोग प्रदर्शन पे आए हैं। आगे हम ये होगा और मांग करेंगे, हम अनिश्चित पे जाएंगे और दिल्ली सरकार के पास भी जाएंगे। दिल्ली केंद्र सरकार और और 50 दिया गया है, इसीलिए आज हम ये एक दिन का धरना दे रहे हैं ताकि सरकार को ध्यानाकर्षित हम कर पाए। और आगे यदि मांग पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तो दिवाली के बाद ही हम अनिश्चित पे चले जाएंगे। पखानजोत से क्या आपको मांगे हैं? पहले तो मांग तो है 8 मांग है, लेकिन पहला मुख्य मांग तो ये है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, नहीं तो जीने लायक वेतन दिया जाए। और जैसे हम लोग जैसे बहन लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो जैसे आवाज उठाते हैं सब बहनें लोग एक साथ आवाज उठाते हैं, लेकिन जो मुख्य है हमारे साथ वो जब आवाज उठाने जाते हैं तब सरकार उनको बर्खास्त कर देती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बर्खास्त का नियम है इसको सरकार जल्दी से जल्द उनको बहाल किया जाए। का रेट में हमसे जो काम लिया जा रहा है वो हर दिन ऑनलाइन है, फेस कैप्चर है हितग्राहियों का भी, और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी सम्मान सुविधा प्रणाली करके दिया गया है, जिसमें हमको 9:30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। और ये हमारा पर्सनल मोबाइल से लिया जा रहा है, पर्सनल सिम से लिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार हमको अतिरिक्त किसी तरह से भत्ता नहीं देती है। और हमारी जब तनख्वाह इतनी कम है, हमारा मान से भी है, हम लोग 10,000 जो तनख्वाह हमको देती है सरकार, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि समय पर भी मिलता नहीं है, आधे मिलता है, क्योंकि केंद्र सरकार का 4,500 मिलता है, राज्य सरकार का 6,500 मिलता है, ये भी समय पर नहीं मिल पाता हम लोग। तो ये भी हमारे लिए दुखदायी है। अब पोषण ट्रैकर जो ऐप है उसमें चूँकि हम डाटा ऑपरेटर तो है नहीं, हमको किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है, उसके बावजूद भी शासन चाहती है कि हम इस पर 24 घंटे काम करें। यदि इसमें थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाती है तो हमारे कार्यकर्ताओं को 100 पाल नोटिस जारी होता है, उनका मानदेय भी काट दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। शासन हमसे काम लेती है, हम